कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे बच्चे। आज हम अपनी क्लास 10th के चैप्टर 10 प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के क्वेश्चन आंसर्स को देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में भी बहुत बार आते हैं। जैसे इनका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है और फर्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो आई होप आप लोग अपनी कॉपी में सारे क्वेश्चन आंसर्स को आराम से कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। मुख्य फोकस क्या होता है बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी हुई है, तो आपको उसके फोकस की दूरी निकालनी है। हमें पता है F बराबर क्या होता है बेटा? R/2 होता है, दैट इज 20/2, वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब को सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो वो अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? आपको बताना है कि वाहनों में जो साइड में मिरर लगे होते हैं उसमें हम पश्च दृश्य जो दर्पण है उसको क्यों वरीयता देते हैं? तो आप इसका आंसर क्या है बेटा? हम उत्तल दर्पण को वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं और बाहर की ओर वक्रित होने के कारण इनका दृष्टि क्षेत्र भी ज़्यादा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे यहाँ पे, सॉरी 1, पहले हम 1 की बात करेंगे जो प्रश्न सेकंड है उसकी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। उस अवतल दर्पण के फोकस की दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो सेम फॉर्मूला है, F बराबर R/2। ऊपर देखिए यहाँ पर R/2 है बेटा। ठीक है, तो R की वैल्यू -32 हो जाएगी क्योंकि आपके पास दर्पण कौन सा है वो मैटर करता है। F की वहाँ पर रेडी क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो 32, तो ये आपके पास 16 हो जाएगी। कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब को 3 गुना आवर्धित कर देता है। आपको पता है वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और 3 गुना आवर्तित मतलब बड़ा बन रहा है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर होगा? आपको प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, दैट इज V की दूरी निकालनी है। M बराबर क्या होता है? -3 होता है, और दिया हुआ है आपको 3 गुना आवर्तित है ना, और U कितना है बेटा हमारे पास? -10। तो यहाँ पर M क्या होता है? -V/U होता है। M की वैल्यू -3 रखेंगे तो V -V/-10 हो जाएगा, और V की वैल्यू आपके पास 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाँ, कि अब यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट है, वायु में गमन करती हुई प्रकाश की किरण एक जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? आपको ये बताना है। देखो बेटा, हमें पता है कि जब भी वो वायु से जल में आएगी तो विरल से सघन माध्यम में आ रही है तो वो झुक जाएगी, और जब वो सघन से विरल में जाती है तो वो दूर हो जाएगी अभिलंब से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो जरा। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निवारक में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ पे आपको माध्यम का क्या निकालना है? अपवर्तनांक निकालना। हमें पता है वो क्या होता है? C/m बराबर, n बराबर हमने देखा था C/v देखा था बेटा। C क्या है यहाँ पे? निर्वात में प्रकाश की चाल, हमें पता है वो 3 × 10⁸ दी हुई है, और नीचे हमें कांच में प्रकाश की चाल को निकालना है। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी? 1.5 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास? दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कैलकुलेट करने से हमारे पास 2 × 10⁸ भी आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सारणी दी हुई है बेटा, और ये क्वेश्चन आपके पास है कि किसका घनत्व ज़्यादा हुआ, तो हीरे का वायु से ज़्यादा घनत्व होता है। नेक्स्ट में आपको जो क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे उसकी बात करेंगे, ये जिसमें मैंने आपको बताया था केरोसिन, तारपीन तेल और जल में दिया गया, तीनों का यहाँ अपवर्तनांक है बेटा। आपको यहाँ इनके अपवर्तनांक ही बताने थे और किसमें प्रकाश की चाल तेज होगी, तीव्र होगी, वो बताना था। तो ये सबकी यहाँ सबका अपवर्तनांक लिखा हो 1.44, 1.47 और 1.33। तो यहाँ पे जल का अपवर्तनांक सबसे निम्नतम है, सबसे क्या है? कम है, और जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसमें जो प्रकाश की किरण है उसकी चाल अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 दिया हुआ है, इस कथन से क्या अभिप्राय है? देखो बेटा, 2.42 का मतलब होता है, देखो यहाँ आंसर दिया हुआ है, यहाँ आंसर है कि इसका अर्थ होता है वायु में प्रकाश के वेग तथा हीरे में प्रकाश के वेग का अनुपात 2.42 है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट, ये जो 4th पार्ट का 1 है, यहाँ पे क्या है बेटा? किसी लेंस की 1 डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करना है। तो 1 डायोप्टर क्या होता है? 1 डायोप्टर का मतलब होता है कि उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस की दूरी 1 मीटर है। ठीक है,
कोई उत्तल लेंस जिसकी सुई वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 मीटर की दूरी पर रखा है। तो v यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी हमें 50 सेंटीमीटर दी हुई है। सुई उत्तल लेंस के सामने है, तो हमें पता है यहाँ पर भी कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि वो लेंस के सामने बनेगा। यदि इसका प्रतिबिंब इसी साइज का है, इसी साइज का बन रहा है, तो उसके बिंब का आपको बताना है कि बिंब का साइज क्या हुआ, ठीक है। और लेंस की क्षमता निकालनी है। इसी साइज का मतलब देखो बेटा, m बराबर v/u होता है, और v और u दोनों बराबर है, इसीलिए m बराबर 1 हो जाएगा। तो u भी हमारा -50 आ जाएगा। जैसे हमारा v 50 है, तो ये भी u है, क्योंकि 50/50 करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है। तो आप इनकी u और v की वैल्यू रखकर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास f निकल जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर निकलेगा, वहाँ से आप 0.25 मीटर निकालेंगे। एंड देन आप क्षमता निकालनी थी, तो हमारे पास p = 1 क्या होता है, f होता है। 1/f दैट इज 1/0.25 रखोगे तो ये आपके पास 4d आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता आपको निकालनी है। अवतल लेंस है तो -2 हो जाएगा, और 1/-2 करेंगे तो 0.5d आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये आपके अभ्यास के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको ध्यान से कर लेंगे कि किसमें क्या आंसर्स है। ये सब यहाँ पर मार्क हो रखा है बेटा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, तो मिट्टी नहीं होती है। नेक्स्ट है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब, वास्तविक और समान ये कहाँ होता है, जब वो फोकस की दुगने दैट इज 2f पर होगी, तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस की दूरी -15 सेंटीमीटर, तो दर्पण और लेंस दोनों में संभव है या किस में संभव है, तो ये दोनों सिर्फ किस में संभव है बेटा, ये अवतल लेंस में संभव है आपका, ठीक है, अवतल में, ठीक है। नेक्स्ट है किसी दर्पण से चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि समतल या तो समतल में होता है या उत्तल में होता है, उसके अलावा किसी में नहीं होगा, क्योंकि अवतल में तो हमेशा कैसा बनेगा, आपका दर्पण में आभासी ही बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर, ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए कि 15 सेंटीमीटर फोकस की दूरी एक अवतल दर्पण के उपयोग करके हम किसी बिंब को सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का जो रेंज है वो आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को भी देखकर अच्छे से कर सकते हैं। डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है बेटा, अपने क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से लिखना है। जैसे ये सौर भट्टी वाला है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि सौर भट्टी, मैंने बताया भी था आपको कि सौर भट्टी में क्या होता है, हमारे पास उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये वाहनों वाला, कार में अग्रदीप जो हेडलाइट होती है वो कैसी होती है, तो ये सभी क्वेश्चंस हैं। देन यहाँ पर 10th नंबर क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको आराम से करें और बिल्कुल सोच समझ कर ही करना है कि जब वस्तु f और 2f के बीच में है तो वो बियॉन्ड 2f बन रही है या कहाँ बन रही है, आपको ये बिल्कुल क्लियरली आंसर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अच्छे से क्वेश्चन को करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन देखिए, ये बिल्कुल इनके सॉल्यूशंस भी साथ साथ हैं, आप यहाँ से इनका डायग्राम भी ज़रूर बनाएं और इन आंसर्स को भी अच्छे से कर लें। जैसे ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस लगभग हो गए हैं। हमने हर जो आपका जो क्वेश्चन है उसको हमने बोर्ड पर भी किया और क्लास में भी किया, तो आप इन सभी के आंसर्स को, जैसे 15th क्वेश्चन है इसका आंसर है, और ये 16th और ये 17th, तो आप इनके आंसर्स भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस भी हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी साथ साथ हैं, ये कर लें अपने साथ, ठीक है। तो होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ आए होंगे बेटा, और इनके आंसर्स भी आप आराम से कर लेंगे। इनको अच्छे से कर लेना अपनी कॉपी में। अपनी नोटबुक्स आप ज़रूर कंप्लीट कर लें, कोई भी बच्चा जो है वो बिना अपनी नोटबुक को कंप्लीट करे ना मिले मुझे, ठीक है। तो अपना काम भी अच्छे से कर लेना और इन क्वेश्चंस को समझ लेना, क्योंकि हर क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है, तो आप इनके आंसर्स भी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास इतनी ही बेटा। होप आपको क्लास समझ आई होगी बच्चे, और आपको अपने आंसर्स भी मिल गए होंगे। तो होप फॉर द बेस्ट। चलिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेटा। मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट। एज वेल एज आप मेरी वीडियोज़ को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।